JAS मूवीज इनसाइड प्रेजेंट अंडरवर्ल्ड पार्ट 2। मूवी की शुरुआत में हमें बहुत ही पहले का समय दिखाया जाता है, जहां पर हमें पता चलता है कि अलेक्जेंडर कॉर्विनस के दो बेटे हैं। इनमें से एक बेटे का नाम मार्कस है जो कि एक वंपायर है, और दूसरे बेटे का नाम विलियम है जो कि एक लाइकन यानी कि भेड़िया है। और हमें पता चलता है कि विलियम की भूख बहुत ही ज़्यादा बढ़ती जा रही है, इसीलिए वो इंसानों पर हमला करता है और इंसानों को भेड़िए में बदलता जा रहा होता है। और वो ऐसी किस्म के भेड़िए हैं जो कि अपने आप को इंसानी शक्ल में ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते, और उनकी भूख बहुत ही ज़्यादा होती है। यह देखकर वंपायर जाति उन्हें रोकने के लिए और इंसानों को बचाने के लिए उन पर आकर हमला करते हैं, और वह वहां पर मौजूद भेड़ियों को मारते हैं। और हमें पता चलता है कि वो विलियम को भी पकड़ लेते हैं। तभी विक्टर वहां पर मार्कस से कहता है कि मैं इसे मारूंगा नहीं, बल्कि इसे ऐसी जगह पर कैद करूंगा जिसके बारे में तुम्हें भी पता नहीं है, ताकि तुम्हारा भाई जो है वो वहीं पर कैद रहे और सब लोग उससे सुरक्षित रह सके। उसके हमें चंद सदियों बाद का वक्त दिखाया जाता है, जहां पर सेलिन ने विक्टर को मार दिया होता है और वह माइकल को लेकर वहां से भागती है, क्योंकि उसे पता चल चुका होता है कि उसका बचना अभी मुश्किल है। तभी वो वहां पर माइकल को एक सेफ हाउस के अंदर ले जाती है, जहां पर वो उसे कहती है कि तुम अभी यहीं पर रहोगे, और उसे एक खून की कैन देती है यानी कि बोतल, और उसे कहती है कि वो ये पी ले अगर उसे भूख लगे। और वो इस बात को नहीं मानता कि वो खून नहीं पिएगा, बल्कि वो खाना ही खाएगा। और वो कहती है कि तुम्हारे लिए बाहर का खाना खतरनाक साबित हो सकता है। और वो कहती है कि वो जाकर दूसरे जो अभी बड़े बचे हुए हैं यानी कि मार्कस और दूसरे, उनसे जाकर तुम्हारी बात की मिन्नत करेगी और तुम्हारी जिंदगी को बख्शने का कहेगी। हो सकता है कि वो इसमें कामयाब हो जाए। और हमें दिखा जाता है कि वो वहां से चली जाती है। तभी दूसरी तरफ वहां पर क्रैमन जो होता है वो अपने साथियों के साथ वहां पर मार्कस को मारने के लिए आया हुआ होता है, ताकि वो जाग ना सके। और वो पहुंच कर देखता है कि मार्कस वहां पर जाग चुका होता है, जो कि उसके साथियों को मारकर वहां पर उसका खून चूसता है, ताकि वो सारा सच जान सके। क्योंकि वंपायर के पास एक ऐसी पावर है जो कि दूसरे का खून चूसते ही उसे सब यादें दूसरे की खुद के अंदर महसूस होती हैं, उसे पता चल जाता है। तभी वहां पर जो होता है मार्कस वो उसको क्रैमन को भी मार डालता है, और वो अब सेलिन को रोकने के लिए उसके पीछे पड़ा हुआ होता है, क्योंकि उसे पता चल चुका होता है कि सेलिन ही वो कड़ी है जिसके जरिए वो अपने भाई विलियम तक पहुंच सकता है, क्योंकि वहां पर विक्टर ने उसे इसीलिए जिंदा छोड़ा है। और इस बात पर हमें पता चलता है कि सेलिन वहां से निकल चुकी होती है। तभी दूसरी तरफ वहां पर जो उसका बॉयफ्रेंड यानी कि माइकल होता है वो एक रेस्टोरेंट में खाने के लिए आता है। तभी वहां पर उसे खाना हजम नहीं हो रहा था। यह देखकर उसकी तबीयत खराब होने लगती है। वहां पर मौजूद पुलिस वाले उस पर हमला करते हैं, और वो उनसे बचता हुआ वहां पर सेलिन की मदद लेता है, और वो वहां पर सुरक्षित जगह पर आ चुके होते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि पुलिस वाले अभी भी उनके पीछे हैं और वो उनसे बच रहे होते हैं, उनका मुकाबला कर रहे होते हैं। उतनी ही देर में वहां पर मार्कस आ चुका होता है, जो कि आकर सेलिन से कहता है कि उसे सब सच का पता चल चुका है, अभी उसे उसका खून चाहिए ताकि वो और ज़्यादा सच का पता चला सके, क्योंकि उसे जिंदा छोड़ने की यही वजह थी विक्टर की। इस पर हमें पता चलता है कि वो दोनों उसका खून दिए बगैर उसके सामने उसका मुकाबला करते हैं और उससे भागने लगते हैं, और वो एक ट्रक की मदद से वहां से भाग रहे होते हैं। लेकिन मार्कस जो होता है वो उड़ सकता है, और वो उनका पीछा करता है, उनके साथ लड़ता है, लेकिन वो उसे चकमा देकर वहां से निकलने में कामयाब हो चुके होते हैं। और उतनी ही देर में वहां पर सुबह होने लगती है, क्योंकि जब वंपायर होते हैं वो सूरज की रोशनी में नहीं चल सकते, वो सड़कर राख हो जाते हैं, जल जाते हैं। इसलिए वहां पर जो सेलिन होती है वो जलना शुरू हो चुकी होती है। यह देखकर वहां पर जो माइकल होता है उसकी मदद करता है, और वो दोनों एक कारखाने के अंदर चले जाते हैं जहां पर अंधेरा होता है, और वो उसे एक कंटेनर के अंदर बंद कर देता है। और हमें पता चलता है कि सेलिन जली हुई होती है, लेकिन वो खुद ब खुद ठीक हो जाती है, और वो दोनों फिजिकली एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब आते हैं। और हमें पता चलता है कि वहां पर जो माइकल होता है वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। और दूसरी तरफ हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम लेनरोज होता है, जिसके कहने पर उसके आदमी विक्टर और अमीलिया की लाश को उसके पास लेकर आते हैं, और वो उनसे बाहर जाने का कहता है। और वो विक्टर की लाश को सीने से ओपन करता है और उसके सीने से एक चाबी नुमा चीज़ निकालता है, और हमें पता चलता है कि वो उस चाबी नुमा चीज़ को लेकर जाकर अपनी एक अलमारी के अंदर रख देता है, और वो बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है। तभी हमें दूसरी तरफ पता चलता है कि वहाँ पर रात होने वाली होती है, इसीलिए उसके पास वो चाबी आ चुकी होती है सेलिन के, जो कि उसके पास थी लूसियन के। और वो उस चाबी को पाकर उसे कुछ विजन यानी कि सपने आते हैं। उसे पता चलता है कि उसने इस चाबी को पहले भी देखा है, और वो इन सब सवालों के जवाब ढूंढने के लिए वहां से निकल पाती है, क्योंकि अभी रात हो चुकी होती है। उसे पता होता है कि इन सब सवालों के जवाब उसे किस आदमी के पास मिलेंगे, और वो माइकल को लेकर उस जगह पर पहुंचती है जहां पर वो आदमी है, क्योंकि उस आदमी को उसी जगह पर कैद सेलिन ने ही किया था। वो भी एक वंपायर है, उसका नाम होता है टैनस।
जहां पर पहुंचने पर उन्हें पता चलता है कि उनके लिए जाल बिछाया गया है और वो जाल किसी और का नहीं बल्कि भेड़ियों का है जो कि उन पर हमला करते हैं। और हमें पता चलता है कि सलीन और माइकल उन भेड़ियों को मारते हुए उस टैनस नामी आदमी तक पहुंच चुके होते हैं। टैनस अपनी जान को बचाते हुए सलीन और माइकल को सब कुछ सच बताता है। उन्हें बताता है कि आप लोगों को गलत बताया गया है। सबसे पहला जो वंपायर है वो विक्टर नहीं बल्कि अलेक्जेंडर कॉर्विनस है। उसके दो बेटे थे, उनमें से एक का नाम मार्कस था जो कि एक वंपायर है और दूसरे का नाम विलियम है जो कि एक भेड़िया है। और हमें पता चलता है कि मार्कस ही पहला वंपायर होता है। और जब विक्टर की हालत बहुत ही बुरी होती है क्योंकि वो एक इंसान होता है और मरने वाला होता है, तभी वहां पर मार्कस उसके पास आता है और उसके साथ एक सौदा करता है और उसे अमर बना देता है, यानी कि उसे इमोर्टल कर देता है, एक वंपायर बना देता है। और बदले में उसकी सारी आर्मी को भी वो एक इमोर्टल यानी कि वंपायर में बदल देता है और वो उसकी आर्मी के साथ भेड़ियों का शिकार करना शुरू कर देता है। और तभी हमें पता चलता है कि वो सब ये बातें जानने के बाद बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं। और सलीन उससे पूछती है कि मार्कस अभी उसके पीछे क्यों है। तभी वो उसे वो चाबी भी दिखाती है। तभी वहां पर टैनस उसे बताता है कि तुम्हारे वालदैन को विक्टर ने इसलिए मारा था क्योंकि तुम्हारे वालदैन ने उसके लिए वो एक तिजोरी यानी कि एक कैद खाना तैयार किया था जिसमें उन्होंने विलियम को कैद किया था। और उसका नक्शा अभी सिर्फ तुम्हारे दिमाग में है, बाकी उसका नक्शा किसी के पास नहीं, क्योंकि जिनके पास वो नक्शा था उन सबको विक्टर ने मार डाला था। इस बात पर हमें सलीन दिखाई देती है जो कि बहुत ज़्यादा हैरान होती है और वो कहती है कि वो उस नक्शे के बारे में कुछ भी नहीं जानती क्योंकि उसे याद नहीं है। तभी वहां पर टैनस से कहता है कि तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ याद आने लगेगा, तुम अभी उस बारे में सोचो। और वो कहता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि मार्कस को मारने में तुम्हारी मदद कौन कर सकता है। और वह उन्हें मार्कस को मारने वाले आदमी यानी कि लेनरोज के पास भेज देता है। और दूसरी तरफ वहां पर मार्कस आता है जो कि आकर टैनस के पास उससे इंफॉर्मेशन लेता है। उसका ब्लड चूस कर उससे पता चलता है कि उसने उन्हें कौन सी इन्फॉर्मेशन दी है, उन्हें उसने किसके पास भेजा है। और वह उनके पीछा करता हुआ वहां से चला जाता है। तभी दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि वहां पर जो होता है लेनरोज वो कोई और नहीं बल्कि अलेक्जेंडर कॉर्विनस है जो कि मार्कस और विलियम का पिता है, क्योंकि उसके हाथ में एक अंगूठी होती है जिससे वहां पर मौजूद सलीन को सब कुछ सच का पता चलता है। और वह इस बात पर बहुत ज़्यादा हैरान होती है और वह उससे बातें करती है, उससे कहती है कि तुमने अपने बेटों को तबाही करने से क्यों नहीं रोका। तभी वो कहता है कि वो उसके बेटे हैं, वो उन्हें नहीं मार सकता और वो माइकल का पर दादा है। और हमें पता चलता है कि वहाँ पर वो उनसे बातें करता है और उतनी ही देर में वहाँ पर जो होता है मार्कस वो आ चुका होता है जो कि वहाँ पर मौजूद आदमियों को मारने लगता है। और जहां पर हमें पता चलता है कि वो माइकल को भी मार डालता है और उसको बहुत ही बुरी तरह मारकर उसे बहुत ज़्यादा जख्मी कर देता है। और हमें पता चलता है कि उसने माइकल को मार दिया होता है। तभी वहां पर सलीन उसके साथ लड़ती है और उसी समय वो सलीन का खून भी चूस लेता है जिससे उसे सब कुछ याद आ जाता है, यानी कि उसे के दिमाग में भी अभी सब कुछ नक्शे वाला चला जाता है। उसे पता चल चुका होता है कि उसका भाई विलियम कहाँ पर है और उसे चाबी की ज़रूरत होती है और चाबी होती है उसके वालिद के पास, इसीलिए वो अपने वालिद के पास आता है और उनसे वो चाबी छीन लेता है और बदले में उनसे कहता है कि वो एक ऐसी दुनिया तैयार करेगा जहाँ पर वही खुदा होगा और वो खुदा ऐसा है जिसका कोई भी वालिद नहीं है। इसीलिए वो अपने वालिद को मार देता है और वो चाबी लेकर वहाँ से चला जाता है। तभी वहां पर उसके आदमी अलेक्जेंडर के आते हैं जो कि उसकी मदद करने लगे होते हैं, लेकिन अलेक्जेंडर कहता है कि उसके पास समय बहुत कम है, इसलिए वो सलीन को बुला कर लाएं। और सलीन के आते ही वो उससे कहता है कि उसने अपने बेटे को रोकने की कोशिश नहीं की लेकिन तुम ये काम कर सकती हो, और वो उसे अपना खून पीने का कहता है और हमें पता चलता है कि वो मारा जाता है। इससे पहले कि वो मारा जाए वहां पर वो अपने आदमियों को सलीन के साथ मार्कस को रोकने के लिए भेज चुका होता है, जहां पर वो उसकी लाश यानी कि जो माइकल की होती है उसे भी अपने साथ उस हेलीकॉप्टर के अंदर रख लेते हैं और वो वहां से निकलते हैं। उतनी ही देर में उस बोट पे उस शिप पे जिस पे अलेक्जेंडर होता है वहां पर वो बम्स को ऑन करता है ताकि वहां पर कोई भी सुराग ना छूटे और वो सारा शिप जो होता है वो तबाह बर्बाद हो जाता है। और वो उस हेलीकॉप्टर की मदद से आगे बढ़ते हैं क्योंकि वहां पर जो सलीन होती है वो उन्हें बता रही होती है, क्योंकि उसे विजन यानी कि सपने आ रहे होते हैं कि वो कहाँ पर बड़ी पली है, उसका गांव किधर है, और वो उन्हें वहीं पर लेकर जा रही होती है। तभी दूसरी तरफ हमें वहां पर मार्कस दिखाया जाता है जो कि वहां पर एक नदी के रास्ते उस कैद खाने में पहुंच चुका होता है जहां पर उसका भाई विलियम है। तभी वो वहां पर चाबी के जरिए उन चीज़ों को ओपन करते हुए वहां पर विलियम को उस कैद खाने से बाहर निकालता है और उससे कहता है कि वो उसका भाई है, वो उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा, अभी हम दोनों मिलकर दुनिया को बताएंगे कि हम क्या हैं। उतनी ही देर में वहां पर सलीन उस हेलीकॉप्टर की मदद से आ चुकी होती है। तभी उसे याद आता है कि नदी के जरिए वहां पर गुप्त रास्ता है और वो सब सिपाहियों को अपने साथ लेकर नदी के रास्ते से आगे बढ़ती है, जहां पर आगे बढ़ने पर उसे मालूम होता है कि मार्कस यहां पर आ चुका है।
अभी यहाँ पर आने में हमने बहुत ज़्यादा देर कर दी। उतनी ही देर में उन्हें पता चलता है कि वहाँ पर जो भेड़िया यानी कि वुल्फ होता है विलियम, वो आकर उनके सिपाहियों पर हमला करना शुरू कर देता है। वहाँ पर मार्कस भी मौजूद होता है जो कि वहाँ पर सलीन के साथ लड़ता है। उतनी ही देर में सलीन उस चाबी को छीन कर उस चाबी के जरिए मार्कस को उस तय खाने के अंदर बंद कर देती है और जो भेड़िया यानी कि विलियम होता है उसके साथ लड़ना शुरू कर देते हैं। तभी वो जिन जिन सिपाहियों को काट रहा था वो भी भेड़ियों में ट्रांसफॉर्म हो रहे होते हैं। ये देखकर जो सलीन होती है वो उन सब आदमियों को भी मार रही होती है क्योंकि वो भेड़िए बन रहे होते हैं और वो उसके साथ विलियम के साथ भी लड़ रही होती है। और वो ऊपर हेलीकॉप्टर में हमें दिखा रहा था 2 आदमी मौजूद होते हैं जो कि उसकी मदद करने की कोशिश कर रहे होते हैं और वो इसमें कामयाब नहीं हो रहे होते। उतनी ही देर में वहाँ पर जो माइकल होता है उसे भी होश आ चुका होता है जो कि उसकी मदद के लिए नीचे आता है और आकर उस वुल्फ यानी कि उस विलियम के साथ लड़ना शुरू करता है उस भेड़िए के साथ और वो उसे मार रहा होता है। तभी वहाँ पर मार्कस को भी वहाँ से निकलने का रास्ता मिल चुका होता है जो कि वहाँ से बाहर आ चुका होता है और आते साथ ही उस हेलीकॉप्टर को नीचे खींच कर गिरा देता है और तबाह कर देता है और हमें पता चलता है कि वो सलीन को मारने लगता है। और दूसरी तरफ वहाँ पर जो होता है माइकल, वो उसके भाई विलियम के साथ लड़ रहा होता है और सलीन वहाँ पर मार्कस के साथ लड़ रही होती है। तभी वहाँ पर सलीन के दिमाग में एक आइडिया आता है और दूसरी तरफ माइकल ने उस विलियम को मार दिया होता है, उसका सर को दर से अलग कर दिया होता है। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा अफसुर्दा होता है मार्कस और वो सलीन को मारने की कोशिश करता है। तभी सलीन भी उसे उस हेलीकॉप्टर के पंखे के जरिए वहाँ पर मारने में कामयाब हो चुकी होती है और वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि उन्होंने उन दोनों भाइयों को मार दिया होता है और वो दोनों अभी आपस में प्यार कर रहे होते हैं। तभी हमें पता चलता है कि वो दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं और वहाँ पर सुबह हो चुकी होती है। लेकिन जो होती है सलीन, वो अभी धूप में जल नहीं रही होती क्योंकि उसने अलेक्जेंडर कॉर्विनस का खून पिया है जिसमें ऐसी शक्ति है, ऐसी पावर मौजूद है कि वो धूप में भी अभी चल सकती है। और यहीं पर इस पार्ट की एंडिंग होती है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आएगी। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन के बटन पर क्लिक करके आल पर क्लिक कर दें ताकि इस तरह की आने वाली हर एक वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। मैं मिलता हूं मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।